अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आप सभी साई भक्तों को मैं साई कनव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बाबा के YouTube चैनल एहसास साई पर। आप साई भक्त ये जानते ही हैं कि बाबा की इच्छा और कृपा से एहसास साई के YouTube चैनल पर साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। और आज बाबा की ही कृपा से एपिसोड 17 की लीला ये बहुत ही विचित्र लीला है। और मेरा आप साईं भक्तों से ये निवेदन है कि अगर आप और भी आगे बाबा की लीलाओं को सुनना चाहते हैं तो एहसास साईं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इजीली नोटिफिकेशन वीडियो की मिल सके। आज 11 अगस्त है और आज जो मैं आप सभी साईं भक्तों के लिए लीला लेकर आया हूँ ये बहुत ही विचित्र और बहुत ही अनोखी लीला है। और ये लीला ऐसी है कि सन 1917 में वैसाखी के महीने में एक डॉक्टर साहब थे जो अपने परिवार के साथ शिरडी आए, जिनमें उनका बेटा और उनकी पत्नी थी। क्योंकि वो शिरडी इसलिए आए क्योंकि उनका जो बेटा था उनके बेटे के ऊपर जो बुरी आत्माएं थी उनका साया था। और आप साईं भक्त जानते हैं कि कैसे दासगणु महाराज जी ने बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैलाई थी। तो यही सुनकर डॉक्टर साहब ने भी सोचा कि मैं शिरडी जाऊंगा तो वहां जो बाबा है वो मेरे बेटे को ठीक कर देंगे। तो इसलिए वो शिरडी आए और जब वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ शिरडी पहुंचे तो वो द्वारकामाई में गए। और जब द्वारकामाई में वो पहुंचे तो वो वहां पे क्या देखते हैं कि बाबा उस समय चक्की पीस रहे थे। क्योंकि बाबा का चक्की पीसने का ये कार्यक्रम बाबा के महासमाधि तक चलता रहा, क्योंकि बाबा महासमाधि जब तक बाबा ने समाधि नहीं ली थी तब तक बाबा चक्की पीसा करते थे। और जब डॉक्टर साहब ने बाबा को चक्की पीसते हुए देखा, क्योंकि डॉक्टर थे तो डॉक्टर बाबा और संतों में इतना विश्वास उस समय नहीं करते थे क्योंकि उनको साइंस में ज्यादा विश्वास था। तो डॉक्टर ने मन ही मन ये सोचा कि ये बाबा चक्की तो पीस रहे हैं और आटा भी नीचे गिर रहा है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि चक्की पीसने से और आटा गिरने से और आटे को गांव की सीमा में फैलाने से क्या बीमारियां रुक जाएंगी। तो उनको ये अंधविश्वास लगा, लेकिन ये सारी बातें वो अपने मन ही मन में कर रहे थे। लेकिन बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा अपने भक्तों के मन को पढ़ लेते हैं। तो बाबा को तो ये सब ज्ञात हो गया, लेकिन बाबा ने उन्हें ये आदेश दिया कि तुम ठीक दोपहर को 3 बजे द्वारकामाई में हाजिर हो जाओ। तो डॉक्टर साहब ने बाबा का आदेश का पालन किया और वो ठीक दोपहर को अपने बेटे के साथ 3 बजे द्वारकामाई पहुंचे। और बाबा ने उनको उनकी सेवा करने का मौका भी दिया। वो सेवा ये थी कि बाबा की पैरों को दबाना और मालिश करना। तो बाबा ने उनको आज्ञा दे दी और वो यानी कि डॉक्टर साहब और उनका बेटा बाबा के पैरों की मालिश करने लगे। इतने में ही एक वहां पर महिला आई जो बहुत ही भयंकर दिखती थी और उस महिला ने आकर डॉक्टर साहब के बेटे को पकड़ लिया। वो जब डॉक्टर साहब के बेटे को पकड़ लिया तो बाबा तुरंत उठकर बाबा ने जोर से सटका नीचे मारा। और बाबा सटका नीचे मारी जा रहे थे तो इतने में ही जो वो महिला थी जो बहुत भयानक दिखती थी, क्योंकि वो महिला और कोई नहीं वो एक दुष्ट आत्मा थी, तो वो हवा में उड़ने लगी और भयंकर आवाजें निकालने लग पड़ी। और बाबा सटका मार रहे थे जमीन पर जोर जोर से और डॉक्टर साहब को बाबा ने उस समय जवाब दिया। क्योंकि जब डॉक्टर साहब के मन में ये बात चल रही थी कि आटे से भी क्या कोई बीमारियां रुकती हैं, तो बाबा ने तब तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर साहब को तब बाबा ने ये उत्तर दिया कि ये तुम्हारे बेटे को खाने के लिए आई है। यानी कि जो ये महिला है, जो ये बुरी आत्मा है, ये तुम्हारे बेटे को खाने के लिए आई है। आज इसने भोजन नहीं किया क्योंकि आज मैं गांव की सीमा के पास मैंने आटा नहीं फैलाया, इसलिए आज ये भूखी रही। तो इसलिए आज ये तुम्हारे बेटे को खाने आई थी। और बाबा ने जोर जोर से सटका जब मारा तो वो जो बुरी आत्मा थी वो द्वारकामाई से
चली गई। और जब वो द्वारका माई से चली गई, क्योंकि डॉक्टर साहब के मन में यह अंधविश्वास था कि आटे से क्या कोई बीमारी शिरडी के अंदर आने से रुक सकती है, क्योंकि आपने एपिसोड 16 में ये इसका वर्णन मैं कर चुका हूं और आपने सुना है कि कैसे बाबा ने गांव की सीमा में आटा बिखेरा और हैजा की बीमारी रुक गई थी। तो यही चीज बाबा ने डॉक्टर साहब को समझाई, और जब डॉक्टर साहब को बाबा ने ये बातें कही तो डॉक्टर साहब जो थे वो एकदम से हैरान हो गए और वो बहुत खुश हुए, क्योंकि बाबा ने उनके बेटे को ठीक कर दिया। डॉक्टर साहब उस समय बहुत खुश हुए क्योंकि उनका बेटा स्वस्थ तो हो गया था, लेकिन उनके हर्ष का पारावार न रहा और वो बाबा की त्रिकालज्ञता को समझ गए कि बाबा अपने भक्तों के मन की बातों को कैसे पढ़ लिया करते हैं। और डॉक्टर साहब और उनका बेटा और पत्नी बाबा से आशीर्वाद लेकर शिरडी से रवाना होकर अपने घर को लौट गए। तो देखिए बाबा के विचित्र लीला, कैसे द्वारका माई में पूरी आत्मा आई और कैसे बाबा ने सटके से उस आत्मा को भगाया, क्योंकि डॉक्टर साहब के मन में क्या अंधविश्वास था कि आटे से भी क्या कोई बीमारी अंदर आने से रुक सकती है। तो बाबा ने डॉक्टर साहब को सटके से ही ये चीज बताई कि अगर उनका ये विश्वास, यानी कि डॉक्टर साहब अगर ये नहीं मानते कि आटे से ये चीज रुकती है, तो बाबा ने सटके का इस्तेमाल किया कि सटके से भी बुरी आत्माएं या नेगेटिविटी दूर होती है। तो बाबा ने ये डॉक्टर साहब को उत्तर दिया, क्योंकि बाबा हमारे मन में जो भी चीजें चलती हैं उसको जान लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में ये शंका रहती है कि क्या बाबा हमारी सुन भी रहे हैं या नहीं, लेकिन बाबा को सब कुछ पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है और हमें क्या चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें अपने अंदर श्रद्धा सबूरी रखनी चाहिए और बाबा पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। तो यही थी आज की लीला एपिसोड 17 की। मैं आशा करता हूँ आप सभी भक्तों ने ध्यानपूर्वक बाबा की लीलाओं का वर्णन किया होगा और सुना होगा। एपिसोड 18 अगले रविवार को ठीक सुबह 11 बजे ही रिलीज किया जाएगा और भी विचित्र लीलाएं बाबा की आप सभी साईं भक्तों को सुनने को मिलेंगी। आप साईं भक्त सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाबा भली कर।